हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट का जो आवेदन हो रहा है, उसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरनी होती है। आप सभी को पता है कि आपका जो आवेदन है वो जो है मार्च से शुरू हो गया है। 7 मार्च में आपको जो है नोटिफिकेशन आया, तो 7 मार्च से ही आपके आवेदन शुरू हो गए हैं और ये आवेदन आपके अप्रैल तक चलेंगे, यानी अप्रैल में इसका लास्ट डेट है। आप सभी के पास अच्छा टाइम है सीटेट के लिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम अच्छा मिला है। आने वाले टाइम में कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आप अपना सीटेट क्लियर करके रखिए ताकि उस वैकेंसी में आप जो है एलिजिबल रहें, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे आप सभी को पता है कि सीटेट में 5 जो है सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें 2 भाषाएं आपको चुननी होती है। एक आपका हिंदी कंपलसरी होता है, दूसरा एक अदर लैंग्वेज जो है आपको चुनना होता है, हिंदी, संस्कृत या आपका जो अदर और लैंग्वेज होते हैं उसमें आपको एक सेलेक्ट करना होता है कि आप दूसरी भाषा के रूप में कौन सा जो है लैंग्वेज लेंगे, कौन सा भाषा लेंगे। तो उसी बारे में आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर बात करें सीटेट में टोटल सब्जेक्ट की, तो आप सभी को पता है टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं सीटेट में 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते हैं। और वो कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? पहला होता है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। दूसरा है मैथमेटिक्स, इसमें सभी कंपलसरी होती है, ये भी कंपलसरी है, मैथमेटिक्स भी आपका कंपलसरी है। तीसरा होता है इन्वायरमेंट यानी कि आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, ये भी कंपलसरी होता है। लैंग्वेज एक होता है हिंदी, जो कि कंपलसरी होता है। दूसरा लैंग्वेज आपका जो है चाहे तो आप हिंदी लें या फिर जो है संस्कृत लें, ये जो है कंपलसरी होता है दूसरा लैंग्वेज भी, लेकिन उसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही लें या फिर संस्कृत ही लें। इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, इसमें जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस टाइम फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो फॉर्म अप्लाई करते समय ही इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि आप दूसरे जो लैंग्वेज है उसमें आप कौन सी लैंग्वेज चुन रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान से, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान से भरिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर भरिए कि आपका जिस लैंग्वेज में कमांड है, जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वही लैंग्वेज आप सेकेंड लैंग्वेज में ले सकते हैं। अगर आप कहीं किसी दूसरे से साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो उससे आप बोल के रखिए कि कौन सा सेकेंड लैंग्वेज में जो है फिल करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप उससे बोल देते हैं कि आप हमारा सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और वो जो है उसको आप लैंग्वेज नहीं बताते कि सेकेंड लैंग्वेज में क्या रखना, फर्स्ट लैंग्वेज में क्या रखना है, वो अपने अकॉर्डिंग फिल कर देता है। जब आप अपना एडमिट कार्ड निकालते हैं तब आपको पता चलता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको फिल कराना है फॉर्म। अगर आप फॉर्म खुद से फिल करते हैं तो आप जो है जो भी भाषा आपकी हिंदी के अकॉर्डिंग, यानी हिंदी तो आपका रहेगा ही रहेगा, हिंदी के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, जिसमें आप सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको जो है अच्छे नंबर मिलते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपको सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट मिलता है, आप सॉल्व कर पाएंगे, वो लैंग्वेज आप दूसरे लैंग्वेज में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है किसी साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो आप उसको बोलिए कि फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज भरना है और सेकेंड लैंग्वेज में कौन सा भरना है, ठीक है। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो है सेकेंड लैंग्वेज कौन सा फिल करें हम, इंग्लिश भरें कि संस्कृत भरें कि कोई अदर लैंग्वेज भरें। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग हिंदी के साथ में संस्कृत और इंग्लिश को ही चुनते हैं। कई बार लोग जो है हिंदी के साथ संस्कृत लेते हैं, कई लोग हिंदी के साथ जो है इंग्लिश लेते हैं। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश लें कि संस्कृत लें। कई लोगों की जो है पकड़ इंग्लिश में और संस्कृत दोनों में होती है, और कई लोगों को ऐसा होता है कि ना तो इंग्लिश ही उनकी अच्छी होती है ना तो संस्कृत ही अच्छी होती है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सा ऐसा लैंग्वेज लें जिसमें अच्छे नंबर आए उनके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। हिंदी तो कंपलसरी है, आप सभी को पता होगा कि हिंदी में जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नंबर का उसमें गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, 15 नंबर का पेडागोजी। और दूसरा लैंग्वेज जो होता है संस्कृत हो या इंग्लिश हो, उसमें भी 15 नंबर का आपका जो है पेडागोजी पूछा जाता है, और 15 नंबर का उसमें गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। चाहे आप संस्कृत लें चाहे आप इंग्लिश लें, दोनों में सेम वैसे ही होता है, ठीक है। तो अगर आपके जो है दूसरी लैंग्वेज, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि आप सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ही लेंगे, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और संस्कृत भी उतनी अच्छी नहीं है तो आप उस केस में संस्कृत ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप संस्कृत की जगह इंग्लिश लेंगे, क्योंकि आपका इंग्लिश भी वीक है और संस्कृत भी वीक है, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत लेने के साथ में एक यह होता है कि हिंदी अगर आप तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ संस्कृत भी तैयार हो जाती है, क्योंकि संस्कृत जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाता है, और संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में क्या होता है कि
हिंदी जब आप तैयार करते हैं, क्योंकि चीज़ें सारी वही होती है जो हिंदी में पूछी जाती है वही सेम संस्कृत में होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है लैंग्वेज का। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप संस्कृत अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है और संस्कृत भी वीक है तो उस केस में हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप हिंदी के साथ संस्कृत ले सकते हैं। आपको दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप संस्कृत तैयार करेंगे तो उसके साथ साथ आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। अगर आपकी आप हिंदी तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ संस्कृत तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है कि फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी रखिए। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज में आपको हिंदी फिल कर दीजिए। हिंदी फिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप आसानी से पहला लैंग्वेज जहाँ पे हिंदी है हिंदी सॉल्व करेंगे, दूसरे लैंग्वेज में आए तो आप संस्कृत ले लें या तो फिर आप इंग्लिश ले लें। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश ना लें। संस्कृत भी वीक है तो आप संस्कृत ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप संस्कृत की जगह इंग्लिश लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को जो बहुत ध्यान से फिल करिएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इस टाइम ही ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये नहीं कंफर्म होता पता नहीं मेरे जो लैंग्वेज है फर्स्ट में क्या है सेकंड में क्या है। तो पहले से ही कंफर्म करके रखिए कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपका क्या है, हिंदी पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो आप यही डलाएं। दूसरे लैंग्वेज में आपका क्या है, संस्कृत है कि इंग्लिश है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। अगर आप संस्कृत लेते हैं हिंदी के साथ में तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा बनती है कि ज़्यादा नंबर आते हैं, क्योंकि आपके हिंदी और संस्कृत दोनों मिक्स जो होते हैं सेम सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप हिंदी तैयार करते हैं तो साथ साथ आपका जो है संस्कृत तैयार हो जाता है, और संस्कृत भी तैयार करते हैं तो साथ साथ आपका हिंदी तैयार हो जाता है। थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट आपको संस्कृत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप जो है अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में ले सकते हैं। अगर इंग्लिश नहीं अच्छी है तो उस केस में आप जो है हिंदी के साथ संस्कृत ले सकते हैं। इसमें जो है देखने में आया है कि जो है इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप संस्कृत लेते हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पैराग्राफ भी समझ में आता है। अगर पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ का अनुवाद आप कर पा रहे हैं, कुछ का नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आप जो है एक सेंस में उस सेंस में जो है सॉल्व कर पाएंगे कि हाँ इसका अर्थ यही हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन वहीं पर इंग्लिश आपका टोटली डिफरेंट लैंग्वेज हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो बहुत ध्यान से फिल करिएगा। लैंग्वेज आप चुनते समय जरूर ध्यान रखिए कि फर्स्ट लैंग्वेज आप कौन सा फिल कर रहे हैं और सेकंड लैंग्वेज कौन सा फिल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से भरेंगे, जिन चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रीवियस ईयर का जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है आपके पास उनको आप सॉल्व करके देखिए। संस्कृत भी सॉल्व करिए और इंग्लिश भी सॉल्व करिए। दोनों में कैसे आपको लग रहा है, दोनों में कॉन्फिडेंस कैसा है, संस्कृत सॉल्व करने में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है या फिर इंग्लिश। जैसे ही आपके ज़्यादा नंबर जिस सब्जेक्ट में आते हैं एक दो करके देख लीजिए, जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं वही आप ले लीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करते समय सेकेंड लैंग्वेज का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि सेकेंड लैंग्वेज आपको जो है कौन सा फिल करना है, कौन सा फिल कर रहे हैं। आप खुद से फिल कर रहे हैं तो भी ध्यान रखना है, दूसरे से किसी से जो है आवेदन करवा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है सॉल्व करके देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें आपको ज़्यादा सही लगता है सॉल्व करने में वही लैंग्वेज आप सेकेंड लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो आपको आसानी होगी पेपर सॉल्व करने में और आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस सब्जेक्ट की तैयारी करने में भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि जो लैंग्वेज है इसको बहुत ध्यान से चुनिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नंबर बढ़ाने में ये भी आपके काफ़ी हेल्प करते हैं। सही लैंग्वेज लेंगे तो सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे, लैंग्वेज आपका सही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी आपको एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर जब आप एग्जाम देंगे तो भी सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।